शुद्ध वर्तनी की क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो आज से हम अपनी शुद्ध वर्तनी की क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो हम शुद्ध वर्तनी के कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है, कलेश, क्लेश, कलेश, कलेश। क्या है इनमें शुद्ध? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कलेश है। हमेशा कलेश के अंदर सीटी वाला सा बनता है ना। आप हमेशा याद रखें, न ही ये सड़क वाला सा बनता है, न षटकोण वाला, और का कभी पूरा नहीं बनता कलेश के अंदर। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें भी पूछा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ये ऑप्शन ए श्रृंगार, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन श्रृंगार, श्रृंगार। तो मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसका जो शुद्धतम रूप है वो ये है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ जरा आप लोग को आपको याद होगा, जब मैं आपको वर्तनी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कभी रा के साथ रा रूप जब मैंने आपको बताया था तो उसके साथ इसके अंदर क्या है, ऋषि है, और ऋषि के अंदर क्या होता है कि र्य की जो मात्रा होती है वो ये होती है ना। तो ये मात्रा कभी रा के साथ नहीं लगती, इसलिए इसका शुद्धतम रूप क्या है, ये है। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आंसर है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में किस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है? उ और दो जा के बाद दोनों आधे जा बनेंगे, क्या लिखा जाएगा? उज्ज्वल। इस तरीके से इसका शुद्धतम रूप क्या हो जाता है? उज्ज्वल हो जाता है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप जिसके अंदर डबल जा आधे बनते हैं, फिर वहाँ के अंदर। बात करें कि वर्तनी का शुद्ध है, इसके अंदर कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये संन्यास, या प्रत्युपकार, या दुरावस्था, या कैलाश। तो इसके अंदर आपका शुद्धतम रूप है वो संन्यास। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस तरीके से लिखा जाता है संन्यास, ठीक है। तो इसका जो शुद्धतम रूप रहेगा ये रहेगा। इसके अंदर प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार मतलब छोटे उ की मात्रा यहाँ पे आनी चाहिए थी, इसके अंदर ये गलती दी गई है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। इसका शुद्ध रूप क्या है? संन्यास। ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। इसके अंदर अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो उद्घोष शुद्ध लिखा हुआ है, एकता भी शुद्ध लिखा है, तात्कालिक भी शुद्ध लिखा है, लेकिन उपरोक्त गलत है, जबकि इसका शुद्धतम रूप होता है उपरयुक्त। शुद्धतम रूप क्या होता है? उपरयुक्त। बात करते हैं अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके अंदर शुद्ध वर्तनी पूछी गई, इसके अंदर किसमें शुद्ध वर्तनी है? अनुग्रहित गलत लिखा है, क्योंकि ग्रह में इस तरीके से ग्रह बनता है। तो इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका शुद्ध क्या बचा? रचयिता। रचयिता कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से रचयिता लिखा जाता है, इसका शुद्धतम रूप है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया शुद्ध शब्द पूछा है। इसके अंदर शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमदनी एक शब्द है, वो इसका शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कुमदनी के अंदर ये कुमदनी लिखा है, गलत है। कुमुदिनी लिखा है, ये भी गलत है। हम बोल क्या रहे हैं? कुमुदिनी। तो इसका बी ऑप्शन सही है और डी भी गलत है। किसी शब्द की वर्तनी शुद्धि है, किसके अंदर वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी है? ये इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 के अंदर किसमें? तो आधीन नहीं होता, हमेशा इसका जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है? अधीन होता है। व्यावहारिक में इस तरीके से यहाँ पे बड़ा क्यों इक प्रत्यय लगा है, तो हमेशा जो आगे वाला न वो बड़ा हो जाएगा, और ये क्या होगा? अत्यधिक। इसका यही शुद्धतम रूप है। प्रश्न नंबर 8 में अत्यधिक शुद्ध लिखा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुनिए, पहला ही आप देखते ही बता सकेंगे उसमें उज्ज्वल शुद्ध है ना। कवित्री तो लिखा है, कवित्री कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से कवित्री लिखा जाता है। प्रामाणिक, इस तरीके से प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक शब्द सही है। तो इसका जो शुद्धतम रूप है वो क्या है? उज्ज्वल है। बात करें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, तो आनुषांगिक है ना, ये शुद्ध है, या अनुषांगिक, या आनुषंगिक, या आनुषंगिक। तो इसका जो शुद्धतम रूप है आपका प्रश्न नंबर 10 का, वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। इस तरीके से लिखा जाता है आनुषंगिक। प्रश्न नंबर 11 की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से आप बताएं कि कौन सा शुद्ध है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। परीक्षा कैसी लिखी जाती है? इस तरीके से परीक्षा लिखी जाती है, परीक्षा शब्द ऐसे लिखा जाता है। बाकी ये तीनों के तीनों गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध शब्द पूछा है, तो मैंने आपको बताया था अनुग्रहित कैसा लिखा जाता है? अनुग्रहित। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सही है वो बी सही है, बाकी ये तीनों गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द मैंने आपको लिखा है ये नरक, नर्क, नृक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है? नरक, नरक है ना। 13 का आंसर क्या सही है? नरक। प्रश्न नंबर 14 की बात करें कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसमें टिप्पणी जो शब्द है उसको बताया गया कि शुद्ध टिप्पणी किस तरीके से लिखी जाएगी। तो कैसे लिखी जाती है टिप्पणी? इस तरीके से, ये टी टी छोटी की मात्रा आ रही, ये ठीक है। ड़ी तो ड़ा आता है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो ये द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। बात करें शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी पूछी गई है वो कौन सी है? शुद्ध वर्तनी के बारे में क्या अंत्याक्षरी शुद्ध लिखा है? पूजनीय,
तदोपरांत या कवयित्री, इसके अंदर कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि इसका शुद्धतम रूप कौन सा है तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो शुद्धतम रूप है वो क्या है, अंत्याक्षरी, है ना। कवित्री गलत है, कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवयित्री पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता, आधा जा नहीं बनता, पूरा जा हमेशा बनता है पूजनीय में, है ना। तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे पहुंचते हैं। अशुद्ध पूछा है, इसमें ये पूछा है कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है। प्रज्वलित सही है, उज्ज्वल सही है, समुज्ज्वल सही है। तो यही तो शब्द एक बच्चा है जो गलत है। समुज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, न कि ऐसा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ये सही है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें गलत ही पूछा था। अशुद्ध बर्तनी, फिर पूछिए कि इसमें अशुद्ध बर्तनी कौन सी है, किसके अंदर अशुद्ध। पारलौकिक सही लिखा है, दुर्दरस सही लिखा, आशीर्वाद सही लिखा, आशीर्वाद सही लिखा। इसके अंदर निश्चेष्ट जो लिखा है वो गलत लिखा, जबकि ये शुद्ध लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी, धोविनी कैसे लिखा जाता है, तो धोविन शुद्ध शब्द है, तो आपको ये देखते ही पता चल गया होगा। शुद्ध वर्तनी बताएं तो भागीरथी होता है, ना कि भगीरथी नहीं होता, भीगीरथी नहीं होता, भागीरथी नहीं होता। हमेशा शुद्ध रूप क्या होता है, भागीरथी, ये शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, ये इस प्रश्न में पूछा है। क्या बिरहेड़ी इस तरीके से, नहीं। बिरहड़ी नहीं, ये नहीं। इसका शुद्धतम रूप क्या है, बिरहेड़ी, है ना, सी। 20 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 20 का सी शब्द सही है। शब्द में कौन सा शुद्ध है, शुद्ध पूछा है कि विदुषी कैसा लिखा जाता है, तो विदुषी ये शब्द है, ये सही है। विदुषी कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से विदुषी शब्द लिखा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा सही है, ए। विदुषी कैसा लिखा गया, इस तरीके से। विदुषी महिला के लिए प्रयोग किया गया है, कि जो विद्वान होती है, महिला, किसी महिला विद्वान के लिए किसी तरीके का प्रयोग किया गया, विदुषी। महिला विदुषी होती है, न कि विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग होता है। अशुद्ध बर्तनी के बारे में पूछा गया कि इसके अंदर अशुद्ध बर्तनी क्या है, तो ये लंगड़ सही है, कोंकण भी, भुजक्कड़ भी सही है। तो ये भुक्खड़ जो शब्द है वो का होगा, न कि खा होगा। भुक्खड़ ऐसा लिखा जाता है, भुक्खड़, ठीक है। बर्तनी अशुद्ध है, ये पूछा है, तो इसके अंदर कौन से शब्द में बर्तनी अशुद्ध है। बाकी 3 शब्द क्या है, शुद्ध लिखे हुए हैं। जो छिद्रान्वेषी जो शब्द लिखा हुआ है वो अशुद्ध लिखा हुआ है ना। बाकी ये निर्नासिक शब्द सही है, ग्रंथर्थ सही है, अंत्यश्चेतना भी सही है, अंतश्चेतना, अंतश्चेतना। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द, इसके अंदर शुद्ध बर्तनी पूछा, तो शुद्ध कैसे, इस तरीके से मैंने कई बार बताया, कवित्री ऐसा लिखा जाता है, ना कि ऐसा, ना ऐसा, ना ऐसा। अशुद्ध, शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध बात पूछी गई कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। अंतर्ध्यान, ये तो शुद्ध है। वंदना भी शुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है। तो कवित्री, कवित्री मैंने आपको अभी बताया था कैसे लिखा जाता है, वहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं होती। प्रश्न नंबर 26 का कवित्री को स्त्रीलिंग पूछा है। कवित्री का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, ये शुद्धतम रूप है इसका। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताएं। जो शुश्रूषा लिखा हुआ है, इसके अंदर ये वाला शब्द सही है ना, ये वाला शब्द सही है, ये 27 का ये सही है। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द बताएं, तो हमेशा आप याद रखें, ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या में इस तरीके से लिखा जाता है, या आधा होता है, और के अंदर ये शुद्धतम रूप है। ये शब्द गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ईर्ष्या होता है हमेशा शुद्ध शब्द। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द, इसके अंदर लिखा है उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल्य, उज्ज्वल। उज्ज्वल मैंने आपको बताया था, कैसा लिखा, डबल जा होता है, जा फिर आधा फिर वाह फिर ला, ये होता है उज्ज्वल शुद्ध। 30 शुद्धतम रूप पूछा है, शुद्ध शब्द रूप कौन सा है। इसके अंदर ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें शुद्धतम शुद्ध रूप कौन सा है, तो 30 में जो शुद्धतम रूप है वो डी नंबर है। दुर्निर्वार लिखा हुआ था, इस तरीके से शुद्ध शब्द है। बड़ी की मात्रा आप यहाँ चढ़ा इसलिए नहीं, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हुआ, यहाँ पूरा रा बना है, जबकि यहाँ पे रा आधा रूप है। तो आज मैंने आपको 30 बर्तनी के शब्दों को 30, अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो लगभग 100 शब्द मैं आपको कराऊंगा, और लौट फेर के यही शब्द कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट भी में पूछा गया है। शुद्ध बर्तनी के बारे में सुपर टेट में भी पूछा गया है, यूपी एसआई में हर बार पूछा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। उन सारे प्रश्नों से लिए गए सारे प्रश्नों को मैंने इसमें डाले हुए हैं, लगभग आपको 100 प्रश्न मैं अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ में बेल आइकन दबा दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।